नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांत गीते आपका अपने YouTube चैनल वैद्य काश्यप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। आयुर्वेदा आयुर्वेदा क्या है, आयुर्वेदा की उत्पत्ति कैसे हुई है और ये हमारे शरीर पर किस तरीके से प्रभाव डालता है, हमें रोगों से किस तरीके से बचाता है, हम इन चीज़ों के बारे में आज थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि आयुर्वेदा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और किस लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आयुर्वेदा क्या है और आयुर्वेदा किस लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा का सबसे पहले मुख्य प्रयोजन तो वो ये है कि भाई स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका ये अर्थ होता है कि जो आयुर्वेदा है वो स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना सिखाता है। जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो मनुष्य स्वस्थ है, हमें उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। और जो विकारों से युक्त हो गया है किसी कारणवश, अगर कोई व्यक्ति को विकार है, कोई व्याधि उत्पन्न हो गई है, कोई रोग उत्पन्न हो गया है, तो हमें उस रोग को, उस व्याधि को किस तरीके से खत्म करना है या उसको निरोगी बनाना है, तो ये हमें आयुर्वेदा सिखाता है। पहले तो क्या बताया उसने कि पहले आप किसी भी मनुष्य को आप रोगी ही ना होने दो, आप उसको बीमार ही ना होने दो। और दूसरी चीज क्या है कि दूसरी चीज ये है कि आप अगर वो हो गया, किस कारणवश बीमार हो गया है, तो आपको उसको किस तरीके से उसकी रोग को खत्म करना है, उसको निरोगी बनाना है, ये हमें आयुर्वेद सिखाता है। और इसी कारण से हमें आयुर्वेदा का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि जो आयुर्वेद का ज्ञान है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और ये आया कहाँ से है। तो हमारे सृष्टि के निर्माता हमारे ब्रह्मा जी, तो इन्होंने अपने परम ज्ञान से इस ज्ञान की उत्पत्ति करी। ठीक है, आयुर्वेद जो आया है, जो हमारी पृथ्वी पर आया है, वो सबसे पहले ब्रह्मा जी से आया। ब्रह्मा जी के बाद उनके पुत्र दक्ष प्रजापति जी ने इस ज्ञान को ग्रहण किया। दक्ष प्रजापति जी से यह ज्ञान गया अश्विनी कुमारों पे। अब अश्विनी कुमारों ने इस ज्ञान को दिया इंद्र को, और इंद्र ने इस ज्ञान का उपयोग किया है कौन से में, सतयुग में। कौन से युग में किया, सतयुग में किया। अब सतयुग मतलब आप देखिए कि ये कितना पुराना ज्ञान है, मतलब ये कितने प्राचीनतम समय से ये चला आ रहा है। तो जो हमारी मेडिसिन है, ये पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम ज्ञान कहा जाता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पैथी कही जाती है, जो आयुर्वेद है उसे विश्व की सबसे प्राचीनतम पैथी कहा जाता है। इस चीज के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, परंतु अभी अब हम आगे देखें तो जो इंद्र है, इंद्र ने फिर इस ज्ञान को दिया भगवान धन्वंतरी को। भगवान धन्वंतरी, आचार्य काश्यप, फिर भरद्वाज। ठीक है, तो ये हैं जो हमारे ज्ञान को जिन्होंने आगे बढ़ाया और हमारे पृथ्वी पर इस चीज को लेकर के आए। तो इसके बाद जैसे हो गए भगवान धन्वंतरी, तो भगवान धन्वंतरी ने इस ज्ञान का उपयोग किया है त्रेता युग में। ठीक है, आचार्य भरद्वाज ने, आचार्य काश्यप ने इस ज्ञान का उपयोग किया है द्वापर युग में। आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत ने फिर इस ज्ञान को सेंचुरीज में, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरीज में इसका यूज किया। ठीक है, और ऐसे कई आचार्य आए जिन्होंने इस ज्ञान का अच्छी तरह से उपयोग करके और उसको आगे बढ़ाया है। तो हमें भी इस ज्ञान को उसी तरीके से आगे बढ़ाना है और हमें लोक कल्याण के लिए, हमारे खुद के कल्याण के लिए हमें इस चीज को आगे बढ़ाना है, हमें स्वस्थ रहना है। तो हमें आयुर्वेद के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आयुर्वेद तो पहले से आगे है, हमें उस तक पहुंचना है, हमें उस तक पहुंच के और हमें उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज को हम देखते हैं और आगे हम इसके प्रभाव की बात करते हैं कि आयुर्वेद किस तरीके से हमारे दोषों पर प्रभाव डालता है, हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, और हम इस आयुर्वेद के ज्ञान से रोगों से किस तरीके से बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब प्रभाव की बात की जाए। तो प्रभाव में सबसे पहले अगर देखा जाएगा तो जो आयुर्वेद है वो नेचर से उसको हम कनेक्ट करते हैं, या हम देखते हैं हम प्रकृति से, हमारी प्रकृति से, हमारे ब्रह्मांड से कनेक्ट करते हैं। तो कैसे कनेक्ट करेंगे? सबसे पहले जो ब्रह्मांड में जिस तरीके से सारे प्लैनेट्स को सूर्य और चंद्रमा आपस में बांध करके रखते हैं, और जो प्लैनेट्स सूर्य के आसपास जो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसी तरीके से जो हमारे शरीर के दोष हैं, जो हमारे शारीरिक दोष हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं सूर्य से कनेक्ट करते हैं और चंद्रमा से कनेक्ट करते हैं, जिसे हम हमारी दिनचर्या में लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे हमारी जैसे दिनचर्या, तो सुबह कब उठना है, कब रात में कितनी जल्दी सोना है, अगर हम हमारी दिनचर्या को थोड़ा सा सुधार करें, अगर हम हमारी दिनचर्या में थोड़े से बदलाव कर लें, हमारे आहार विहार में अगर हम थोड़े से बदलाव कर लें, ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को हमें रोग होगा ही नहीं। ठीक है, हम अगर इन चीज़ों को हमारे जीवन शैली में लेकर के आएंगे,
ठीक है, कि हमें क्या आहार करना है, हमारा आहार क्या होना चाहिए, हमारा विहार क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमें अगर हम इन चीजों को अपनाते हैं तो हमें रोग होगा ही नहीं। ठीक है, अब सेकेंड चीज आती है दोष। दोष क्या है? दोष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी में, क्योंकि जो आयुर्वेद है वो पूरा दोष, धातु, मल आदि चीजों पर टिका हुआ है। ठीक है, धातु मल की अपन आने वाले वीडियोस में बात जरूर करेंगे, परंतु अभी दोष को देखते हैं। तो दोष जो है वो अपनी बॉडी में, अपनी जो शरीर है उसमें 3 दोष कहे गए हैं। तो पहला है वात, पित्त और कफ। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि जो दोष है वो हमारी बॉडी पे किस तरीके से असर डालता है। हमें इस चीज का मुख्यतः ध्यान रखना पड़ता है कि जो दोष हैं वो हमारी बॉडी में ना बहुत ज्यादा बड़े होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, ये एक इक्वल बैलेंस्ड कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो दोष को हम चेक कैसे करेंगे? दोष को चेक करने के लिए कई बार हम इस्तेमाल करते हैं नाड़ी परीक्षा का, या फिर सामने से हम देख करके कि भाई इंसान, मतलब जो मनुष्य है वो किस तरीके से रह रहा है, उसका रहन सहन, हम उसकी बातचीत करने के ढंग से हम उसको देख करके ये पता कर सकते हैं कि दोष उसका कौन सा बड़ा हुआ है और कौन सा नहीं है। तो आने वाली वीडियोस में हम ये जानेंगे कि हमारा जो आयुर्वेद है वो इंडियन कल्चर के साथ किस तरीके से लिंक करता है। साथ ही हम ये देखेंगे कि पंच महाभूत क्या होता है, ये हमारे शरीर में किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, हमारे दोषों में ये किस तरीके से वर्क करते हैं। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि हम दिनचर्या को किस तरीके से रख सकते हैं, हम हमारे ऋतुचर्या में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, जिसे पथ्य और अपथ्य कहते हैं। तो हमें इस चीज का ज्ञान लेंगे और हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हम आयुर्वेद के साथ आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद तो पहले से आगे है, हम आयुर्वेद को आगे नहीं बढ़ा सकते, आयुर्वेद बहुत आगे है। ठीक है, आयुर्वेद के साथ आगे बढ़ेंगे, आयुर्वेद को साथ में लेकर के चलेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। कृपया करके आप इस वीडियो को जितना हो सके आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि आयुर्वेद का सही ज्ञान उन तक पहुंच सके और किसी भी तरीके का मिथ, किसी भी तरीके की कोई भी अफवाह आयुर्वेद के बारे में ना फैले, जो लोगों में जो भ्रम है वो चीज खत्म हो जाए। धन्यवाद।